आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक की कर रहे हैं अध्यक्षता। पीएम मोदी बैठक में शामिल। मीटिंग में 2047 के विकसित भारत के रोडमैप पर मंथन। बैठक की थीम विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास रखी गई है, जो कि 4 प्रमुख क्षेत्रों पर आधारित। बैठक में देश भर के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों, केंद्रीय मंत्रियों और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। मीटिंग में मानव विकास के राष्ट्रीय विजन को राज्य स्तरीय योजनाओं के साथ जोड़ने पर भी जोर। आज कांग्रेस की अहम बैठक। राहुल खड़गे रहेंगे मौजूद। कांग्रेस महासचिव राज्यों के अध्यक्षों और प्रभारी भी होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा राजनीतिक हालात पर मंथन किया जाएगा। इसमें महंगाई जैसे मुद्दों पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई की रणनीति भी तैयार की जाएगी। राज्यसभा में टीएमसी को बड़ा झटका। प्रकाश बैराग के इस्तीफे के बाद और 3 सांसदों के छोड़ने की अटकलें तेज। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक और झटका। सूत्रों से खबर, 19 बागी लोकसभा सांसदों की सूची आई सामने। बागी सांसदों की सूची में शत्रुघ्न सिन्हा, सयानी घोष और यूसुफ पठान का नाम। सीएम योगी आज दिल्ली से नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में शामिल होंगे। यूपी में बीएसपी की भाईचारा कमेटी की बैठक का दौर शुरू। दलित ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने का पार्टी का फोकस। पीडीए के जवाब में संगठनात्मक रिपोर्ट तैयार कर रही है बसपा। यूपी चुनाव से पहले एसपी कांग्रेस में सीट शेयरिंग पर नया फॉर्मूला। जीत की गारंटी के आधार पर तय होंगे टिकट। मजबूत उम्मीदवारी और जाति समीकरण के आधार पर बटेंगी सीटें। यूपी मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण रोकथाम सेल बनेगा। गवर्नर के निर्देश पर सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में विशेष निगरानी सेल गठित करने का आदेश। केजीएमयू नेत्र विभाग जांच के घेरे में। मरीजों को बाहर से लेंस और दवाएं लिखने के आरोप। शासन स्तर पर रिपोर्ट की जांच, कार्रवाई की संभावना। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा संपन्न। 75 जिलों में से 1183 केंद्र पर 3 दिन चली परीक्षा खत्म। 12 एफआईआर दर्ज, 9 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। यूपी में 60,000 शिक्षकों की भर्ती की तैयारी। खाली पदों का ब्यौरा आयोग को भेजा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में खाली पदों पर होगी भर्ती। फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी मौलाना से पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी गोली। हुआ गिरफ्तार। तमंचा कारतूस बरामद। फिरोजाबाद में शराब के ठेके पर महिलाओं का हंगामा। लाठी डंडों से की तोड़फोड़। सड़क पर फेंकी शराब। आबकारी विभाग बोला दुकान नियमों के तहत जांच जारी। बुलंदशहर के होटल में युवती की संदिग्ध हालत में मौत। युवक के साथ कमरे में जहरीला पदार्थ खाने की आशंका। युवक अस्पताल में भर्ती। पुलिस मामले की जांच कर रही। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर विवाद। आज चुनाव आयोग मीनाक्षी नटराजन के मामले पर फैसला सुना सकता है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से फैसला वापस लेने की अपील की। कांग्रेस का दावा है कि मीनाक्षी के खिलाफ तेलंगाना का मामला अभी शुरुआती चरण में। रांची से भी कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका। बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी का नामांकन वैध। कांग्रेस ने परिमल के नामांकन पत्र पर उठाए थे सवाल। नाम सही न लिखने का था आरोप। झारखंड में कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर। सभी 16 विधायकों को दिल्ली भेजेगी। दिल्ली दौरे पर तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय। सोनिया राहुल गांधी से की मुलाकात। डीके शिव कुमार भी पहुंचे दिल्ली। सोनिया राहुल प्रियंका से मुलाकात की। कसमंडी पासी किला विवाद गरमाया। लाखन आर्मी के मुखिया सूरज पासी 31 जिलों की यात्रा पर निकले। लाखन आर्मी पर कर रही है किले को शिव मंदिर घोषित करने की मांग। 31 जिलों की यात्रा के खिलाफ एआईएमआईएम और धर्मगुरुओं ने उठाए सवाल। लखनऊ में लोक जनशक्ति पार्टी के नेताओं ने भी किया मार्च। किले तक जाने से पुलिस ने रोका। दयारा बुग्याल ट्रैक से लापता एमबीए छात्रा बबीता पांडे की तलाश युद्ध स्तर पर। बबीता की तलाश में 120 जवान, 3 ड्रोन। 200 मीटर नीचे मिली अंतिम लोकेशन। बागेश्वर की पिंडारी ट्रैक पर लापता पर्यटक की तलाश जारी। घटनास्थल पर पुलिस द्वारा रिक्रिएशन कर साक्ष्य जुटाने की कोशिश। मालवीय नगर अग्निकांड में एक और घायल ने तोड़ा दम। मृतकों का आंकड़ा हुआ 23। बिहार में टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन। 3 बड़े अफसर गिरफ्तार। ईडी की छापेमारी में मिले थे करोड़ों। मुजफ्फराबाद के पास पाकिस्तानी सेना का MI-17 हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। सवार सभी लोग मारे गए। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। डोनाल्ड ट्रंप और रक्षा सचिव पीट हैक्सेट की चेतावनी के बाद कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी हमलों की ईरानी समाचार एजेंसियों ने की पुष्टि। एजेंसी ने बताया कि ईरान के कीश द्वीप और बंदर अब्बास में धमाकों की आवाज सुनी गई। अमेरिकी एयर स्ट्राइक के तुरंत बाद ईरान के सिरीक और मिनाफ क्षेत्रों से बड़े विस्फोटक की खबरें सामने आई। हमले के तुरंत बाद देश के हिस्सों में जवाबी कार्रवाई के लिए एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम को तुरंत एक्टिव किया गया। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की। कमान ने कहा कि जो भी जहाज वहां से गुजरने की कोशिश करेगा उस पर गोली चलाई जाएगी।
मिडिल ईस्ट में जारी तनाव लगातार जारी। अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट के पास सतेबेलो नाम के एक ऑयल टैंकर पर मिसाइल हमला किया और जिससे जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। इस टैंकर पर 28 क्रू मेंबर थे, जिसमें 24 भारतीय शामिल थे। हादसे के बाद 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 3 भारतीय अब भी लापता। इस घटना पर भारत सरकार ने कड़ी नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थानीय अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत ने नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के प्रभारी राजदूत को तलब किया। ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया। कहा कि तेहरान ने शांति समझौते पर बातचीत में बहुत अधिक समय लिया और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ईरान को सख्त चेतावनी। कहा कि ईरान ने बातचीत में देरी की, अब कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का जबरदस्त पलटवार। जॉर्डन, कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर किया हमला। इससे पहले अमेरिकी सेना ने होर्मुज स्ट्रेट के पास ईरानी ठिकानों को बनाया था निशाना। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। इस्माइल बगाई ने कहा, देश की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगी सेना। अमेरिका पर बार बार युद्ध विराम उल्लंघन का आरोप लगाया। यूरोप के नए प्रतिबंध पर रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया का बयान। नए प्रतिबंधों में कामयाब नहीं होगा यूरोपीय संघ, रूस देगा कड़ा जवाब। रूस के चिबुकसारी में सैन्य प्लांट पर यूक्रेन का बड़ा हमला। धू-धू कर जली इमारत। तेल ठिकाने के बाद सैन्य प्लांट का किया हमला। मॉस्को में कार में बम धमाका, कार में लगी भीषण आग, एक व्यक्ति की मौत। रूसी अधिकारियों ने विस्फोटक की जांच शुरू की। लेबनान में इजरायल का भीषण हमला। होमिन अल फौका में उठा धुएं का गुबार। सीजफायर के बावजूद लेबनान पर हमले कर रहा है इजरायल। लेबनान सीरिया में इजरायली हमले पर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन का बयान। कहा, इजरायल के हमले तुर्की के लिए भी खतरा। दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में अंधाधुंध फायरिंग, 12 की मौत, 9 घायल। 10 से ज्यादा संदिग्ध हमलावरों ने गाड़ी से उतरकर नागरिकों पर की फायरिंग। इंडोनेशिया में ईरान जंग का असर। पेट्रोल की कीमतों में 32% का इजाफा। गैस सब्सिडी वाले ईंधन के दाम 30% बढ़े। मधेपुरा के एक हॉस्टल में 6 साल के छात्र की हत्या का खुलासा। अवैध संबंध का राज खुलने पर ली गई मासूम की जान। फिरोजाबाद में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी मौलाना पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ। पैर में गोली लगने के बाद दबोचा गया। रुड़की में छतों से ताबड़तोड़ फायरिंग और पथराव का वीडियो तेजी से वायरल। आरोपियों की पहचान में जुटी पुलिस। वलसाड में डिलीवरी बॉय की ऊंचाई से गिरने के कारण मौत। सोशल मीडिया पोस्ट और मोबाइल की जांच में जुटी पुलिस। अकोला में यूरिया के लिए रात भर लाइन में खड़े किसानों की मदद को आगे आया दुकानदार। नाश्ता और पानी कराया उपलब्ध। गोरखपुर में मल्टी लेवल पार्किंग निर्माण के दौरान टला बड़ा हादसा। रेलवे स्टेशन पर पलटी क्रेन, चालक और ऑपरेटर सुरक्षित। गोंडा में एसयूवी और बाइक की भीषण टक्कर, 4 लोगों की मौत और 2 के घायल होने की सूचना। संकट से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। 25 दिन में अंधेरे में 350 से ज्यादा घर। डीएम ऑफिस पहुंचे ग्रामीण। डीएम ने बिजली अफसरों को लगाई फटकार। सहारनपुर की छतों पर चमकी सोलर क्रांति। 10,000 से ज्यादा घरों को रोज 34 मेगावाट बिजली उत्पादन। बढ़ रही है ऊर्जा आत्मनिर्भरता। बद्रीनाथ के जयकारों से गूंज उठा उत्तराखंड। बद्रीनाथ यात्रा में रिकॉर्ड 10 लाख श्रद्धालु का आंकड़ा पार। पिछले साल 25 जून को पार हुआ था 10 लाख दर्शन का आंकड़ा। इस बार 10 जून तक ही 10 लाख श्रद्धालुओं ने किए भगवान बद्री विशाल के दर्शन। भक्तों की भीड़ के साथ यात्रा मार्ग पर वाहनों की लंबी कतार। श्रद्धालुओं को सुविधा और सुलभ दर्शन कराने में जुटा प्रशासन। खराब मौसम के बीच भी कम नहीं हुआ भक्तों का जोश। बड़ी संख्या के लिए दर्शन में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासन तैयार। देवभूमि में धूमधाम से जारी 4 धाम यात्रा। अब तक करीब 33.5 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में सबसे ज्यादा करीब 12 लाख लोगों ने दर्शन किए। आज फीफा फुटबॉल विश्व कप का होगा आगाज। अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको की मेजबानी में 39 दिन तक चलेगी प्रतियोगिता। पहली बार 3 देश कर रहे हैं संयुक्त मेजबानी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में होंगे कुल 104 मैच। ग्रुप स्टेज में होंगे 72 मुकाबले। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार खिताब के लिए 32 की जगह भिड़ेंगी 48 टीमें। 20 जुलाई को अमेरिका के न्यू जर्सी में खेला जाएगा विश्व कप का फाइनल। फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में लगेगा एंटरटेनमेंट का तड़का। मेक्सिको, टोरंटो और लॉस एंजलिस में होगी ओपनिंग सेरेमनी। कई मशहूर सितारे दिखाएंगे जलवा। भारत में भी दिख रहा फुटबॉल विश्व कप का फीवर। केरलम में गलियों, सड़कों से घरों तक दिख रहा है फुटबॉल का क्रेज।
नोएडा एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होने में बस कुछ दिन बाकी है। एयरपोर्ट ने इंडिगो के साथ सफलतापूर्वक पूरा किया अंतिम ऑपरेशनल रेडीनेस, एक्टिवेशन और ट्रांजिशन ट्रायल विमान के उड़ने लैंड कराने से लेकर दोबारा उड़ान भरने तक हर प्रक्रिया का परीक्षण, व्यवस्था, तकनीकी प्रणाली, एजेंसियों के समन्वय की जांच। परीक्षण में विजुअल डॉकिंग गाइडेंस सिस्टम, पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिज, ग्राउंड पावर यूनिट, बैगेज हैंडलिंग सिस्टम और कार्गो संचालन जैसी सुविधाओं की जांच। विमान में केटरिंग, ग्राउंड हैंडलिंग, ईंधन भरने से जुड़ी प्रक्रियाओं का परीक्षण, इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम, रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस, अप्रोच प्रक्रिया की भी जांच। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 15 जून से शुरू होने वाली है कमर्शियल उड़ानें। एयरपोर्ट पर पहले चरण में बनाया गया है एक रनवे और एक यात्री टर्मिनल।